नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सभी एनसीईआरटी क्लास 12th हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली एवं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। उसके पूर्व आप सभी गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कुछ मूलभूत तथ्य अवश्य जान लें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में हुआ माना जाता है। इनकी मृत्यु सन 1623 काशी में हुई मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, राम आज्ञा प्रश्न। आप सभी लोग यह भी जान लें कि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं तथा तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अब चलिए हम सब देखते हैं कवितावली। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में व्यवसाय करने वाले तथा किसानों का परिवार, व्यापार करने वाले, भिक्षा मांगकर अपना उदर पोषण करने वाले तथा राजा महाराजा की प्रशंसा गीत गाकर अपना उदर पोषण करने वाले चारण, नौकर, कर्तव्य दिखाने वाले, चोर, लुटेरे, दूत एवं कलाबाजियां दिखाने वाले इत्यादि सभी लोग, ये समस्त संसार में जितने भी तरह के उदर पोषण के व्यापार हैं वो सभी करने वाले को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। ये समस्त लोग अपने उदर पोषण के लिए ही पढ़ते हैं, अपने गुण का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं और घनघोर जंगलों में अटत का मतलब होता है घूमना, गहन गन घनघोर घना जंगल, ये घने जंगलों में भी घूमते रहते हैं। अहन अखेट की, और अहन का मतलब होता है ये अहर निस का तद्भव है। वो कह रहे हैं कि संपूर्ण दिन और रात आखेट के लिए अर्थात शिकार करने के लिए इस जंगल उस जंगल में भटकते रहते हैं। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। आगे गोस्वामी जी कहते हैं इस पेट की भूख को शांत करने के लिए है समस्त प्राणी जगत। ऊंचे नीचे कर्म अर्थात अच्छे और बुरे सभी तरह के कार्य करता है, धर्म और अधर्म वह भी करता है। इस पेट की भूख को शांत करने के लिए विवस्ता में लोग अपने पुत्र और पुत्रियों तक को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बड़बागी ते बड़ी है आगी पेट की। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि यह पेट की अग्नि भी श्री राम रूपी घनश्याम की कृपा से ही बुझ सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की यह आग वास्तव में समुद्र की आग से भी तीव्र और भयंकर है। यह आग सिर्फ भगवान श्री राम की कृपा रूपी बादलों की बरसात से ही शांत हो सकती है। अर्थात जब श्री राम का कृपा रूपी घनश्याम अपनी जल से बरसेंगे और यह संपूर्ण पृथ्वी सस्य श्यामला होगी, अन्न उपजेगा, तो यह संपूर्ण संसार की भूख का शमन होगा और सभी सुखी हो जाएंगे। अब हम सब दूसरे पद की ओर चलते हैं। उसके पूर्व आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दूसरे पद में गोस्वामी जी ने उस समय के समाज में व्याप्त बेरोजगारी एवं उससे उत्पन्न गरीबी की दारुण दशा का चित्रण किया है। गोस्वामी जी कहते हैं खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी,
जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। अर्थात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सभी लोग बेकारी और बेरोजगारी के घोर संकट में फंसे हुए हैं। चारों दिशाओं में सिर्फ बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी ही भूखमरी दिखाई दे रही है। किसान के लिए खेती करने की कोई व्यवस्था नहीं है, वह खेती नहीं कर पा रहा है। भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ऐसा अभाव है कि भिक्षाटन करने वालों को कोई भीख भी नहीं दे रहा है। व्यापारी के लिए व्यापार करने के अवसर समाप्त हो चुके हैं, नौकरों के लिए नौकरी भी नहीं मिल रही है। इस सबसे दुखी और परेशान होकर, सिद्धमान दुखी होकर, परेशान होकर सभी लोग एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि कहाँ जाई का करी। अर्थात कहाँ जाऊं और क्या करूं, क्या करके अपने घर का, अपने गृहस्थी का भरण पोषण कर सकूं। हर तरफ यही लोग चिंता कर रहे हैं, इसी दुख में सभी डूबे हुए हैं। वह एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में कहाँ जाएं और क्या करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सवय पिराम रावरे कृपा करी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मेरे आराध्य प्रभु राम, वेदों पुराणों में यह कहा गया है और इस संसार, इस जगत में भी यह देखने और सुनने को मिलता है कि घोर संकट काल में प्रभु श्री राम ही सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। हे दीनानाथ, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने संसार में सभी को अपने बाहु पास में कस लिया है। हे, वो कह रहे हैं कि दारिद्र दशानन दवाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे श्री राम, इस दरिद्रता रूपी दशानन ने संपूर्ण संसार को अपने बाहु पास में जकड़ रखा है, परंतु हे दीन बंधु, आप अपनी कृपा से दूरित दहन, इस दरिद्रता रूपी रावण का दहन करके और संपूर्ण संसार को सुख, ऐश्वर्य एवं समृद्धि से भर दें। यह देखकर तुलसीदास जी प्रसन्न हो और उनके दुखों का निवारण हो। आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा से इस घोर विपत्ति में फंसे हुए संसार का उद्धार करें, जिससे सब आए और सब आनंदमय, मंगलमय होकर आनंदित हो जाएं। इस तरह से यह दूसरा पद संपन्न होता है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पद की ओर। तीसरा पद बहुत ही सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में अपने को सिर्फ राम का कहा है। कहते हैं, संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा संसार से कोई वास्ता नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो। गोस्वामी जी कहते हैं, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहें कछुओहू। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। गोस्वामी जी कहते हैं, चाहे कोई मुझे त्यागा हुआ, धूत का मतलब होता है धूर्त या त्याज्य। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे कोई मुझे जगत से त्यागा हुआ कहे, अथवा चाहे कोई मुझे अवधूत या सन्यासी कहे, चाहे कोई मुझे राजकुमार कहे, अथवा चाहे कोई मुझे जोलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है और ना ही मुझे किसी की जाति को बिगाड़ना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। मैं इस बात के लिए इस जगत में प्रसिद्ध हूं कि मैं श्री राम का दास हूं। जाको रुचै सो कहे कछु ओहू, जिसको जो अच्छा लगे वह वही मुझे समझे, वह मेरे लिए जो उचित समझे वही कहे, जिसको जिसमें रुचि हो वह मुझे वही कहे। परंतु मेरा तो मांग के खैबो मसीत को सोइबो, भिक्षाटन में जो मिल जाता है उसी से अपने पेट की आग को शांत कर लेता हूँ। और रात्रि काल में अगर मस्जिद मिल गई तो उस मस्जिद के नीचे भी
सो जाता हूँ। किसी से आगे कहते हैं कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, लैबों को एक न दैवों को दो, ना मुझे किसी से एक लेना है और ना मुझे किसी को दो देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा संपूर्ण जीवन श्री राम की आराधना और उन्हीं की कृपा और उन्हीं की भक्ति में ही समर्पित है। मैं इस संसार के प्रपंचों से दूर हूँ। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से आपके ये तीनों पद संपन्न होते हैं कवितावली के उत्तरकांड के। अब इसका द्वितीय भाग है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, वह हम आगे देखते हैं। धन्यवाद।